आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं के शर्मा, प्रधान संपादक, भारत का लोकतंत्र BGL इंडिया न्यूज पोर्टल परिवार में गुरु जी का स्वागत करता हूं। और गुरु जी के दर्शन हुए और गुरु जी के संस्थान का हरिद्वार जिले से लेकर पूरे उत्तरांचल तक का भी नाम है, सेवाएं बरकरार हैं। एक तरफ जो हॉस्पिटल है वो भगवान का रूप है और भगवान का जो रूप है ऐसे हॉस्पिटल ज़्यादा निभा रहे हैं। वैसे तो आज हॉस्पिटलों में जब से कोरोना आया है अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। स्वामी जी, सबसे पहले आपका नाम और आपका संस्थान। नमस्कार, मैं हूँ स्वामी दयादीपानंद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कंकल हरिद्वार। रामकृष्ण मिशन, जिसको यहाँ लोग बंगाली अस्पताल नाम से जानते हैं, एक 200 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसका मोटो आदर्श आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च, यानी स्वयं का मोक्ष के लिए जगत का हित करना, मानव का कल्याण करना। स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य स्वामी कल्याणानंद जी 1901 यानी 120 साल पहले उनका गुरु का आदर्श मान के आए यहाँ सेवा के लिए। तब से लेके अब तक निरंतर वैद्य के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन यहाँ सेवा दे रही है। मैं यहाँ पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ। हमारे जो सचिव महाराज हैं, जिनको हम बड़ो महाराज नाम से जानते हैं, स्वामी नित्य शुद्धानंद जी पिछले 40 साल से सबका मार्गदर्शन करते हुए इस संस्था को आगे ले चल रहे हैं। एक 200 बेड का अस्पताल है, यहाँ पे ICU, इमरजेंसी, CT स्कैन या और 24/7 लैबोरेटरी, 5 ऑपरेशन थिएटर जिसमें 2 मॉड्यूलर है, सब तरह का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक कार्यरत में लगाने की कोशिश किया हमारे बड़े महाराज ने। इसमें सभी का सहयोग है, जो जनरस डोनर्स है, वेल विशर्स है, और हमारे हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ कोलकाता के भी हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। तो सभी का सहयोग से इस कोरोना काल में भी रामकृष्ण मिशन हरिद्वार 150 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चलाया, जहां पे मोर देन 1500 पेशेंट्स आके बहुत सारे पेशेंट ठीक होके गए। कुछ ही लोग जो बहुत लेट स्टेज में आए थे, ज़्यादा इन्फेक्शन से आए थे, उनको हम बचा नहीं पाए, लेकिन जो भी सही समय पे आए, कुछ लोग OPD में ठीक होके गए, कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में ठीक होके गए, कुछ लोगों को ICU में रखना पड़ा। सब जगह नर में नारायण, जो भी जीव अपना तकलीफ लेके आता है उनके अंदर स्वयं भगवान है, उस भगवान को आराधना करना है। इसी भाव से कर्मयोगा स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया है, कर्मयोग के हिसाब से यहाँ पे सेवा दी गई है। साथ में पेशेंट कोरोना का जो अस्पताल में भर्ती होता था, उनके साथ में उनके घर वालों को यहाँ रहने के लिए विशेष एक अलाउंस दिया गया था। इसमें पेशेंट का आत्मबल, मनोबल बढ़ता रहा, इसीलिए पेशेंट का रिकवरी बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ के जो DM हैं डॉक्टर श्री रविशंकर जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। हमेशा आए, स्वयं पेशेंट को देखे, सबका हौसला बढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी यहाँ के आश्रम हैं, NGOs हैं, बहुत लोग यहाँ आगे बढ़ के यहाँ मदद किया। सबका सहयोग से जितने भी पेशेंट आए यहाँ बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट से हुए। कुछ ही लोग जो बहुत हाई इन्फेक्शन से आए थे उनको हम बचा नहीं पाए, लेकिन उनको भी बहुत ही अच्छा सेवा दिया गया है। तो इसमें हमारे मिशन के मॉन्क्स, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, आया, स्वीपर, सभी लोग कोविड पेशेंट को भी ऐसे ही सेवा दिया जैसे नॉन कोविड पेशेंट का सेवा होता है। इसीलिए लोगों में बहुत भरोसा आया और उनका आत्मबल बढ़ा और वो बहुत ठीक होके गए। ये हो गया अभी कोरोना काल के यहाँ जो हमने रिलीफ सेकेंड वेव में किया। पहली वेव जब आया था पिछले साल, 7000 से ज्यादा फैमिली, उनको 1 महीने के लिए जो राशन किट चाहिए, ओरिजिनल प्योर किट बना के हम खुद जाके उनके झोपड़ी झुग्गी तक पहुंचा के आए। इसमें भी सभी NGOs और आश्रम का डिवोटीज और जो जिला प्रशासन है, इन सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा हम अपना आत्मनो मोक्षार्थम यानी अपना मोक्ष के लिए यहाँ कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो अनेक रामकृष्ण मिशन के डिवोटीज जो इंडिया में, बाहर में,
जो भी आदर्श को, स्वामी विवेकानंद आदर्श को लेकर अपना अपना जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत तन मन धन से सहायता रहा। और यहाँ के सिडुकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी बहुत ही हमको सहायता मिला तन मन धन से। तो सभी का सहयोग से ही पिछले साल पहले वेव में 7,000 से ज्यादा फैमिली को हमने राशन किट का वितरण किया था। तो वैद्यकीय सेवा तो निरंतर चल ही रहा है 24/7, 120 साल से ज्यादा समय से। जब भी आपदा आता है, इससे पहले 2013 में जब केदारनाथ में फ्लड्स हुआ था, तब भी रामकृष्ण मिशन आपदा का कार्य किया। उससे पहले जब उत्तरकाशी में अर्थक्वेक से आपदा हुआ था, तब भी हमारे बड़े महाराज जो 80 साल के बुजुर्ग ज्ञानी संत हैं, उनका ये कहना रहता है, देखो रामकृष्ण मिशन तो 24/7 रहेगा, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में डबल ड्यूटी करना पड़ेगा। तो यही आदर्श सेवा भाव से ही यहाँ सेवा होता है। और पिछले अभी कुंभ के टाइम में अलग अलग साधु संतों का यहाँ आगमन हुआ, आचार्य मंडलेश्वर, और उनको स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए यहाँ बुलाया गया था। और सभी बहुत ही प्रेम से आके कोविड वैक्सीनेशन यहाँ से लेके गए। सभी स्वस्थ हैं, एक भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया। तो कोरोना का वैक्सीनेशन, कोरोना का हॉस्पिटल चला के ट्रीटमेंट, और कोरोना काल में रिलीफ वर्क, रेशन किट वितरण करना, मास्क वितरण करना, सैनिटाइजर वितरण करना, इस तरह से एक निरंतर सेवा में हम सब लोग जुड़े हैं। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि हमारे बड़े महाराज स्वामी नित्य शुद्धानंद जी के मार्गदर्शन में सभी लोग मिलके, सभी का सहयोग से एक छोटा सेवा हम दे पा रहे हैं। गुरु जी, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, जानकारी दी, और जो एक भगवान का रूप हॉस्पिटल में सारा दुनिया मानती है, उसका आपने मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा लगा कि एक तो कोरोना के दौर में हॉस्पिटलों की पूरी दुनिया में अच्छा रोल नहीं रहा, किसी न किसी वजह से पूरी देश में जनता को शिकायत रही। दूसरी तरफ आपके हॉस्पिटल में कोई शिकायत न होकर और 10 गुना और अच्छा काम किया। ये बड़ा हमारी गंगा मैया का आशीर्वाद है, साधु संतों के दर्शन है, उनकी सोच है। और हमारे बंगाली हॉस्पिटल का तो नाम शुरू से हरिद्वार जिले में और उत्तरांचल में नंबर 1 रहा है। और भारत का लोकतंत्र आपके इसी मार्गदर्शन से पूरे हरिद्वार को, पूरे उत्तरांचल को ज्ञान और ज्ञान के साथ जो आपके दर्शन है, दर्शन आशीर्वाद जनता को मिलेगा। भारत का लोकतंत्र आपका, भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। गुरुजी, थोड़ी सी जानकारी और दें कि इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, इसकी कितनी ब्रांचें हैं और कहाँ इसके ट्रस्टी हैं? जो रामकृष्ण मठ एंड मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना किया गया था, इसका हेडक्वार्टर्स है बेलूर मठ, कोलकाता। जो बेलूर मठ कोलकाता हेडक्वार्टर्स है, उसके अंतर्गत 200 से ज्यादा ब्रांच सेंटर्स हैं और 180 के आसपास इंडिया में अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस, गांव में है। और जो मेन सेवा है हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा व वैद्यकीय सेवा, साथ साथ में वोकेशनल कोर्सेज, पल्ली मंगल जैसे भी सेवाएं यहाँ रामकृष्ण मिशन में चलते हैं। और जो मेन जो सेंटर है आध्यात्मिकता, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही श्री रामकृष्ण होके कलयुग में जो एक पाठ पढ़ाया है सेवा धर्म का अपना जीवन से, उसी को आगे ले चलना। और भारत से बाहर भी 60 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों में भी 60 से ज़्यादा सेंटर हैं। टोटल मोर देन 240 सेंटर्स हैं इंडिया और अब्रॉड में। अब्रॉड में मेनली जो है वेदांत का प्रचार, जो सनातन धर्म में, जो वेदांत में, जो उपनिषद में जो बातें कही गई, वसुधैव कुटुंबकम, सब में भगवान स्वयं स्थित है, उस भगवान का सेवा करो। ये जो फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी को वहाँ प्रसारण का काम मेन होता है फॉरेन में। और भारत में वेदांत प्रसारण के साथ साथ सेवा धर्म भी बहुत यहाँ निरंतर सेवाएं यहाँ चल रहे हैं। और आगे जाके अगर हम बताएं, जो हमारा रामकृष्ण मिशन में मोर देन 1500 मॉन्क्स हैं, 1500 से साधु जो अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान के लिए आए,
वो इतना लोग सब मिल के रहना, संघ एक शक्ति है। हमारा संघ जननी माँ शारदा देवी जो श्री राम कृष्ण के साथ सहधर्मिणी होकर आई थी, स्वयं माँ दुर्गा का अवतार माँ शारदा ने बताया है संघ एक बड़ा शक्ति है। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका जब गए थे उन्होंने देखा वहां एक बड़ा शक्ति है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बड़ा काम होना है तो एक आदर्श को लेके अनेक लोग उसके लिए आए और अनेक लोग एक ही आदर्श को लेके जीवन बिताए। तो हमारा अगर असल लीडर है वो है श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे हेडक्वार्टर्स में वाइस प्रेसिडेंट महाराज, प्रेसिडेंट महाराज और पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जनरल सेक्रेटरी महाराज, यानी सीनियर मॉन्क्स जो वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और सेवा का अनुभव लेके जो साधु सन्यासी हैं वही हम सब लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन में सभी साधु लोग मिलके यहाँ सेवाएं दे रही हैं। तो भगवान का बहुत कृपा है, साधु संतों का आशीर्वाद है कि more than 1,500 monks working together for the welfare of the society at the same time one's own spiritual upliftment, spiritual sadhana. जय राम कृष्ण। गुरु जी, हमारे जो विदेश में संस्थान है, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, तो वो संस्थान विदेश में क्या हमारे हिंदुस्तान के हेड ऑफिस से संचालित होते हैं? हाँ, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा बेलूर मठ हेडक्वार्टर्स डिसाइड करता है कि कौन सा सेंटर में किसको भेजा जाए, उनका क्वालिफिकेशन, उनका साधना, उनका सेवा भाव और उनके ऊपर जो संघ के प्रति उनका विश्वास, ये सब देख के और जब लगता है कि इनका उम्र हो गया, उनको वापस लेना, उनके जगह में अलग दूसरों को भेजना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ से होता है और जहाँ लोकल सेंटर है वहाँ के जो मुख्य स्वामी जी रहते हैं उनको पूरा फ्रीडम रहता है वहाँ लोकल में क्या आवश्यकता है, क्या सेवाएं जरूरी है, लोकल लोगों का सहायता लेके वहाँ जो जरूरत है उसको वहाँ सेवा देने के लिए। सो लोकल सेंटर का जो हेड हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इन सब को लेके चलते हैं। हेडक्वार्टर्स में हमारे जनरल सेक्रेटरी स्वामी जी जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है और स्पिरिचुअल के हेड हैं प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, संघ गुरु जिनको हम बोलते हैं। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया और जो सेवाओं के बारे में बताया अपने आप में अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि आज विश्वास कम होता जा रहा है, जनता भटकती जा रही है, सुनने वाला कोई है नहीं। उस तरह से दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन और बंगाली हॉस्पिटल का अपना बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा अगर देखी जाए तो सिर्फ जी को भारत देश और भारत के युवा के ऊपर बहुत प्रेम था। तो भारत का पुनरुत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बोला माय होप इज इन द यंगर जनरेशन। जो हमारा भारत देश का युवा युवती हैं वो हमारा सामने जो भी समस्या है उसका हल निकाल सकते हैं, उनमें मेरा विश्वास है। उन्होंने बताया द आइडियल शुड बी रिनंसिएशन एंड सर्विस, त्याग और सेवा, ये जो दो बड़ी आदर्श हैं, इसी के ऊपर हमारा देश का पुनरुत्थान हो सकता है, त्याग और सेवा। और साथ में उनका और एक मैसेज था वेस्टर्न साइंस कपल्ड विद वेदांता एंड ब्रह्मचर्य एज गाइडिंग मोड। जो भी आधुनिक तकनीक बाहर देश से आता है उसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन अपना सनातन धर्म का जो वेदांत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, नर में नारायण है, मानव में माधव, माधव का पूजा करना, ये आदर्श को लेके चलना है। साथ में ब्रह्मचर्य यानी स्वयं के ऊपर अपना निग्रह रखना पड़ता है। तो वन हु हैज गॉट सेल्फ कंट्रोल कैन डू बेटर सर्विस, उसके लिए त्याग और सेवा, इसी में हमारा भारत का पुनरुत्थान का स्वामी जी ने संकल्प किया है और सब इसमें हम सब लोग मिलके जुल के काम करना है। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, जानकारी दी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, निःशुल्क कैंप के बारे में, ये अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश की और बहुत पूरे देशवासियों को और जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जितने भी मंत्री हैं, सरकार है, सेंट्रल सरकार को एक संदेश दिया है, वो अपने आप में अनमोल है। लोग इस पे
इन सेवाओं पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। ये यहाँ बुलाया गया था और सभी बहुत ही प्रेम से आके कोविड वैक्सीनेशन यहाँ से लेके गए। सभी स्वस्थ हैं, एक भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया। तो कोरोना का वैक्सीनेशन, कोरोना का हॉस्पिटल चला के ट्रीटमेंट और कोरोना काल में रिलीफ वर्क, रेशन किट वितरण करना, मास्क वितरण करना, सैनिटाइजर वितरण करना, इस तरह से एक निरंतर सेवा में हम सब लोग जुड़े हैं। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि हमारे बड़े महाराज स्वामी नित्यानंद जी के मार्गदर्शन में सभी लोग मिलके, सभी का सहयोग से एक छोटा सेवा हम दे पा रहे हैं। प्रभु जी, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, जानकारी दी, और जो एक भगवान का रूप हॉस्पिटल में सारा दुनिया मानती है, उसका आपने मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा लगा कि एक तो कोरोना के दौर में हॉस्पिटलों की पूरी दुनिया में अच्छा रोल नहीं रहा, किसी न किसी वजह से पूरी देश में जनता को शिकायत रही। दूसरी तरफ आपके हॉस्पिटल में कोई शिकायत ना होकर और 10 गुना और अच्छा काम किया। ये बड़ा हमारी गंगा मैया का आशीर्वाद है, साधु संतों के दर्शन है, उनकी सोच है। और हमारे बंगाली हॉस्पिटल का तो नाम शुरू से हरिद्वार जिले में और उत्तरांचल में नंबर 1 रहा है। और भारत का लोकतंत्र आपके इसी मार्गदर्शन से पूरे हरिद्वार को, पूरे उत्तरांचल को ज्ञान और ज्ञान के साथ जो आपके दर्शन है, दर्शन आशीर्वाद जनता को मिलेगा। भारत का लोकतंत्र आपका, हम भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। गुरुजी, थोड़ी सी जानकारी और दें कि इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, इसकी कितनी ब्रांचें हैं और कहाँ इसके ट्रस्टी हैं? जो रामकृष्ण मठ एंड मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना किया गया था, इसका हेडक्वार्टर्स है बेलूर मठ, कोलकाता। जो बेलूर मठ कोलकाता हेडक्वार्टर्स है, उसके अंतर्गत 200 से ज्यादा ब्रांच सेंटर्स हैं और 180 के आसपास इंडिया में अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस, गांव में है। और जो मेन सेवा है हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा व वैद्यकीय सेवा, साथ साथ में वोकेशनल कोर्सेज, पल्ली मंगल जैसे भी सेवाएं यहाँ रामकृष्ण मिशन में चलते हैं। और जो मेन जो सेंटर है आध्यात्मिकता, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही श्री रामकृष्ण होके कलयुग में जो एक पाठ पढ़ाया है सेवा धर्म का अपना जीवन से, उसी को आगे ले चलना। और भारत से बाहर भी 60 से ज्यादा सेंटर्स हैं। कुछ ही लोग जो बहुत लेट स्टेज में आए थे, ज्यादा इन्फेक्शन से आए थे, उनको हम बचा नहीं पाए, लेकिन जो भी सही समय पे आए, कुछ लोग ओपीडी में ठीक होके गए, कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में ठीक होके गए, कुछ लोगों को आईसीयू में रखना पड़ा। सब जगह नर में नारायण, जो भी जीव अपना तकलीफ लेके आता है, उनके अंदर स्वयं भगवान है, उस भगवान को आराधना करना है। इसी भाव से कर्मयोगा स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया है, कर्मयोग के हिसाब से यहाँ पे सेवा दी गई है। साथ में पेशेंट कोरोना का जो अस्पताल में भर्ती होता था, उनके साथ में उनके घर वालों को यहाँ रहने के लिए विशेष एक अलाउंस दिया गया था। इसमें पेशेंट का आत्मबल, मनोबल बढ़ता रहा, इसीलिए पेशेंट का रिकवरी बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ के जो डीएम हैं डॉक्टर श्री रविशंकर जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। हमेशा यहाँ आए, स्वयं पेशेंट को देखे, सबका हौसला बढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी यहाँ के आश्रम हैं, एनजीओज हैं, बहुत लोग यहाँ आगे बढ़ के यहाँ मदद किया। सबका सहयोग से जितने भी पेशेंट आए यहाँ बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट से हुए। कुछ ही लोग जो बहुत हाई इन्फेक्शन से आए थे, उनको हम बचा नहीं पाए, लेकिन उनको भी बहुत ही अच्छा सेवा दिया गया है। तो इसमें हमारे मिशन के मॉन्क्स, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, आया, स्वीपर, सभी लोग कोविड पेशेंट को भी ऐसे ही सेवा दिया जैसे नॉन कोविड पेशेंट का सेवा होता है। इसीलिए लोगों में बहुत भरोसा आया और उनका आत्मबल बढ़ा और वो बहुत ठीक होके गए। ये हो गया अभी कोरोना काल के यहाँ जो हमने रिलीफ सेकेंड वेव में किया। पहली वेव जब आया था पिछले साल, 7,000 से ज्यादा फैमिली, उनको 1 महीने के लिए जो राशन किट चाहिए, ओरिजिनल प्योर किट बना के हम खुद जाके उनके झोपड़ी झुग्गी तक पहुंचा के आए। इसमें भी सभी एनजीओ
और आश्रम का डिवोटीज और जो जिला प्रशासन है, इन सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा हम अपना आत्मनो मोक्षार्थम यानी अपना मोक्ष के लिए यहाँ कर रहे हैं, इसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो अनेक रामकृष्ण मिशन के डिवोटीज जो इंडिया में, बाहर में जो भी आदर्श को, स्वामी विवेकानंद आदर्श को लेकर अपना अपना जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत तन मन धन से सहायता रहा। और यहाँ के सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी बहुत ही हमको सहायता मिला तन मन धन से। तो सभी का सहयोग से ही पिछले साल 2 पहले वेव में